गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी IQ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से 18 अप्रैल 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 के खिलाफ कौन सी बीमारी की दवा को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 के खिलाफ रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर बात करें रेमडेसिविर दवा की, तो इसका प्रयोग इबोला वायरस के उपचार में सर्वप्रथम किया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो मेडिसिन के शोधकर्ताओं का कहना है कि कोविड-19 के कुछ मरीजों को रेमडेसिविर दवा देने के बाद उनकी सेहत में तेज़ी से सुधार पाया गया है। इसी वजह से ICMR ने भी इस दवा को भारत में उपयोग करने की मंजूरी दे दी है। अभी हाल ही में आप लोग एक दवा को और न्यूज में सुन रहे होंगे जिसका नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। यह दवा भी कोविड-19 के बीमारी में इस समय तेज़ी से उपयोग किया जा रहा है और यह दवा मलेरिया के बीमारी में दिया जाता है। अब दोस्तों जान लेते हैं ICMR के बारे में भी। ICMR है क्या? ICMR भारत में बायोमेडिकल रिसर्च के फार्मूलेशन, कोऑर्डिनेशन और प्रमोशन की सर्वोच्च संस्था है। तो हमें पता चल गया ICMR क्या है। अब जान लेते हैं ICMR का पूरा नाम क्या है। तो ICMR का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इसकी स्थापना हुई थी सन 1911 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और वर्तमान समय में ICMR के सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। इतना आप लोगों को इस क्वेश्चन से याद रखना है, ये सारी जानकारी को। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में लगे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने कोरोना वायरस नमूने को इकट्ठा करने के लिए कियोस्क को विकसित किया है? तो अभी हाल ही में DRDO ने कोरोना वायरस नमूनों को इकट्ठा करने के लिए कियोस्क को विकसित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात कर लेते हैं कियोस्क के बारे में। कियोस्क को कोविड-19 नमूना को संग्रह करने के लिए विकसित किया गया है और यह देश में कोरोना वायरस से निपटने में मदद करेगा। अब ऐसा किया है DRDO ने, तो DRDO के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और DRDO की स्थापना हुई थी सन 1958 ईस्वी में और DRDO का मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और वर्तमान समय में DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी। DRDO से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि DRDO का मोटो क्या है? तो DRDO का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कला दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं विश्व कला दिवस मनाया क्यों जाता है। तो विश्व कला दिवस लियोनार्डो दा विंची के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे विश्व में 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हमें पता चल गया कि विश्व कला दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिन हुआ था और इसी जन्म दिवस के अवसर पर पूरे विश्व में 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। अब इस दिवस के मनाने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं।
इस दिवस को मनाने का मेन मकसद है कि कला के विकास में प्रचार प्रसार करना और कला को बढ़ावा देना। यही विश्व कला दिवस का मेन मकसद है। अब इस दिवस को मनाने की घोषणा किसने किया था? तो इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने किया था। तो यूनेस्को के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। और इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है फ्रांस देश के पेरिस शहर में। और वर्तमान समय में यूनेस्को के अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में बात हुआ है इम्पॉर्टेंट डे का। तो अभी हाल ही में अप्रैल माह के जितने भी इम्पॉर्टेंट डे मनाए गए हैं उन सारे डे को हम लोग सीक्वेंस वाइज रिवाइज कर लेते हैं। अभी हाल ही में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया था। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया गया था। 5 अप्रैल को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया था। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया था। 9 अप्रैल को प्ले ट्रू डे मनाया गया था। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया गया था और 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया था और 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई थी और 14 अप्रैल को ही विश्व चगास रोग दिवस भी मनाया गया था। तो ये सारे के सारे दिवस आप लोगों को याद रखने हैं दोस्तों। आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए कोबॉट रोबोटिक्स का उपयोग किस राज्य में किया जा रहा है? तो अभी हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए कोबॉट रोबोटिक्स का उपयोग झारखंड राज्य में किया जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात कर लेते हैं कोबॉट रोबोटिक्स का। तो कोबॉट रोबोटिक्स रोबोट का उपयोग मानव से संपर्क बनाए बिना भी मरीजों को भोजन और दवा पहुंचाने में किया जा रहा है, यानी कि ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है झारखंड के द्वारा। कोबॉट रोबोटिक्स का उपयोग किया जा रहा है जिसकी हेल्प से मरीजों के संपर्क में बिना ही उन्हें भोजन और दवा को दिया जा सकता है। अब ऐसा किया है झारखंड गवर्नमेंट ने। तो झारखंड राज्य के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में हेमंत सोरेन जी बने हैं, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू जी। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है रवि रंजन। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। झारखंड के टोटल 5 पड़ोसी राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। झारखंड लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, विधानसभा में 81 सीटें हैं। आज का 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट को 1.9% बताया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब यहाँ पर दोस्तों बात हुआ जीडीपी का। तो जीडीपी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जीडीपी होता क्या है? किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को जीडीपी कहते हैं और जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जिसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब दोस्तों IMF ने बताया है भारत की जीडीपी 2020-21 के लिए 1.9% रहेगी। तो IMF के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। IMF का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में। और वर्तमान समय में IMF का मुख्यालय वाशिंगटन, अमेरिका के वाशिंगटन DC शहर में है और IMF में जो
टोटल सदस्य देश हैं उनकी संख्या है 189। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। और IMF के अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। आज का छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8000 गाँव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में बिहार गवर्नमेंट ने 8000 गाँव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू करने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात करते हैं डोर टू डोर स्क्रीनिंग का मकसद क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। डोर टू डोर स्क्रीनिंग कराने का उद्देश्य है कि विदेश से आए हुए व्यक्तियों का घर पर जाकर टेस्ट कराना है। अब डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू करने की घोषणा बिहार गवर्नमेंट ने किया है। तो बिहार राज्य के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी में हुआ था और इसकी राजधानी है पटना। और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी और गवर्नर हैं फागू चौहान। बिहार के उच्च न्यायालय का नाम है पटना उच्च न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है संजय करोल। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बिहार के एक पड़ोसी देश भी है जिसका नाम है नेपाल। बिहार की लोकसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और विधानसभा में 243 सीटें हैं। इतनी जानकारी आप लोगों को बिहार राज्य से याद रखनी है दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के मानव परीक्षण को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में चीन देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के मानव परीक्षण की मंजूरी दे दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है कोविड-19 का, तो कोविड-19 के बारे में जान लेते हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम है और कोविड-19 इसका नाम WHO के द्वारा दिया गया है और WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया है। अगर बात किया जाए कोरोना वायरस का नाम क्या है, तो कोरोना वायरस का नाम है SARS-CoV-2। इसे भी आप लोगों को याद रखना। और कोरोना वायरस चीन के वुहान क्षेत्र से पूरे वर्ल्ड में फैल गया है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों वैक्सीन की मंजूरी दी है चीन गवर्नमेंट ने, तो चीन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है बीजिंग और यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी, जिसको युआन भी बोला जाता है। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। और चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का क्या नाम है? तो चीन और भारत के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगात्सी नदी है, जो कि एशिया की भी सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने कोविड-19 रिस्पांस पैकेज को बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है? तो अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 रिस्पांस पैकेज को बढ़ाकर $20 बिलियन किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अभी हाल ही में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 रिस्पांस पैकेज को 6.5 बिलियन से बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है। अब दोस्तों ऐसा किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक को हिंदी में एशियाई विकास बैंक भी बोलते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है फिलीपींस के मनीला शहर में। और वर्तमान समय में एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। आज का 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में स्थानीय स्तर पर जानकारी के लिए नियर बाई स्पोर्ट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में स्थानीय स्तर की जानकारी के लिए नियर बाई स्पोर्ट
गूगल ने लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब नियर बाई स्पोर्ट के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। अभी हाल ही में गूगल ने गूगल पे ऐप पर नियर बाई स्पोर्ट करके एक सर्विस लॉन्च किया है, जिसकी हेल्प से लोग यह पता कर सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान कौन सी दुकान खुली रहेगी, और ऐसा किया है गूगल ने। तो गूगल के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। गूगल एक इंटरनेट सर्च इंजन है और इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1998 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय है अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में। और गूगल के संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज, और सीईओ वर्तमान समय में गूगल के सुंदर पिचई जी हैं। आज का 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 की वजह से 2020 साइकिल रेस टूर्नामेंट को किस देश ने स्थगित किया है? तो अभी हाल ही में कोविड-19 की वजह से 2020 साइकिल रेस टूर्नामेंट को फ्रांस देश ने स्थगित कर दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फ्रांस देश की। फ्रांस देश यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है पेरिस, और यहाँ की करेंसी यानी कि मुद्रा है यूरो। और वर्तमान समय में फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिपे। आज का 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कौन सी वेबिनार श्रृंखला शुरू की है? तो अभी हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश नामक एक वेबिनार श्रृंखला को शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इस वेबिनार श्रृंखला के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह वेबिनार अतुल्य भारत के कई स्थानों की संस्कृति और विरासत के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में पर्यटन मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में पर्यटन मंत्रालय के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर यू, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ बताना है। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।